हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.10 का 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन के अंदर बोला है सोल्व द फॉलोइंग। इसने कुछ इक्वेशंस दे रखी है और उसको हमें सोल्व करना है। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने इक्वेशंस बोल रखी है अपने को 2 sin स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 sin स्क्वायर एक्स नहीं है, 2 cos स्क्वायर एक्स है, 2 cos स्क्वायर अल्फा दे रखा है प्लस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन दे रखी है साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसके अंदर ये जो cos स्क्वायर अल्फा है इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस के अंदर √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। यहाँ पे देखिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा, ये वाला जो 2 है इस तरफ आ जाएगा, -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट 2 माइनस 2, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? अपने पास ओनली बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इसके सिंबल चेंज कर सकते हैं। इसके ये वैल्यू माइनस की थी तो हमने इसको प्लस की कर दी, और ये प्लस की थी तो हमने इसको माइनस की कर दी। क्योंकि अगर हम इसके अंदर से माइनस का सिंबल कॉमन निकालते तो ये वैल्यू ऐसे ही बनती, और जो माइनस का सिंबल कॉमन निकला है उसको अगर हम दूसरी साइड भी भेजते तो इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू कॉमन निकल रही है। इन दोनों टर्म्स के अंदर से हम वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं। इसके अंदर से साइंटिस्ट अपने पास √2 साइन अल्फा कॉमन निकल रहा है। ठीक है, √2 साइन अल्फा कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 साइन अल्फा हो जाएगा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइंटिस्ट √2 साइन अल्फा हमने कॉमन निकाल लिया। इसके अंदर से √2 साइन अल्फा कॉमन निकलेगा तो 2 में से √2 कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा √2, और साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन अल्फा कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा साइन अल्फा। ठीक है, और माइनस के अंदर ये कंप्लीट वैल्यू में से √2 साइन अल्फा कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये कंप्लीट वैल्यू 0 तब भी हो सकती है जब या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो। तो हम इसको लिखेंगे √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर √2 साइन अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि √2 तो 0 हो नहीं सकता, साइन अल्फा ही 0 हो सकता है, तभी ये वैल्यू 0 आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने पास वैल्यू आ जाएगी √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, सॉरी ये -1 इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट हम वहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट हमें पता है इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं साइंटिस्ट, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है देन उस टाइम पे एक्स क्या होता है, उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम पे एक्स इज इक्वल टू n होता है। यहाँ पे देखिए
साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे इसने बोला है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 को हमने लिख दिया साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई/4। तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली, यूजिंग, साइंटिस्ट हमें पता है कि इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, देन उस टाइम पे एक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ये होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई/4 है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, यानी कि पाई/4। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग एन पाई हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/4। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए ये अपना 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट नोट करते हैं। इसने बोला है 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 टेंजेंट अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने हमें डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 टेंजेंट अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। हेयर अपने पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2√3 है एंड c इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर, b की वैल्यू 2√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2√3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 टू जा 4 और 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 इंटू 3 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए -4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये अपने पास आ जाएगा 12 प्लस 36 अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 48। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास d इज इक्वल टू 48 आ गया। तो यहाँ से अपने पास √d क्या हो जाएगा, √d अपने पास हो जाएगा 48 का रूट। ठीक है, 48 को क्या लिख सकते हैं साइंटिस्ट, हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3। ठीक है, 16 इंटू 3 करते हैं तो 48 आता है, 16 48 48 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा अपने पास 4 और √3 अलग से रह गया, तो अपने पास यहाँ से √d इज इक्वल टू आ जाएगा 4√3। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है 2√3, तो -2√3 प्लस माइनस √d इज इक्वल टू हो जाएगा 4√3 अपॉन 2a, 2 इंटू a, साइंटिस्ट a की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर से हम 2√3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने 2√3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2√3 है, इसमें से हमने 2√3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा -1। ठीक है, प्लस माइनस का सिंबल है,
यहाँ पे देखिए 4√3 है, 4√3 में साइंटिस्ट 2√3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि √3 तो कॉमन निकल गया और 4 में से 2 फिर कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा। अपॉन में साइंटिस्ट इसने वैल्यू दी है 6। यहाँ देखिए 2 से ये 3 पे कटेगा, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा √3 इंटू -1 प्लस -2 अपॉन 3 है, अपॉन 3 है, ठीक है। तो इस √3 से ये 3 कटेगा √3 के पर, ये √3 पे हो जाएगा। अपने पास क्या वैल्यू आएगी, -1 प्लस -2 अपॉन √3, ये वैल्यू आएगी। एक बार हम साइंटिस्ट इसके अंदर प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा की अपने पास दो वैल्यू आएगी, एक तो अपने पास आएगी -1 प्लस 2 अपॉन √3 और एक बार माइनस का लेंगे -1 -2 अपॉन √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 - 1 अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन √3 और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने पास वैल्यू आएगी -1 -2 होता है -3, यानी कि -3 अपॉन √3। अपने पास यहाँ पे ये दो वैल्यू आ गई। टेंजेंट अल्फा की दो वैल्यू कौन सी आई है, एक तो आई है 1 अपॉन √3 और एक आई है -3 अपॉन √3। तो साइंटिस्ट ये अपने पास बचेगा -3 अपॉन √3 करेंगे तो √3 आएगा। अपने पास यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फा की दो वैल्यू आ गई, 1 अपॉन √3 और -√3। अब साइंटिस्ट हम इसको दोनों के लिए सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कौन सी होगी, हमें पता है कि टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू होती है वो ऑल रियल होती है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट अल्फा की दोनों वैल्यू को मानेंगे और दोनों वैल्यू से ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार तो हम करेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 है और एक बार हम करेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -√3 है, ठीक है। दोनों के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट π/6, ठीक है। क्योंकि आपको पता है π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू ही 1/√3 होती है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -√3, साइंटिस्ट √3 को हम लिखेंगे टेंजेंट π/3। आपको पता है π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और टेंजेंट 60 की वैल्यू ही √3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y वाली। साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है देन उस टाइम पे x क्या होता है, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है उस टाइम पे x इज इक्वल टू होता है n π+y, ठीक है। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y होता है तो x इज इक्वल टू होता है n π+y। तो इसके अकॉर्डिंग तो साइंटिस्ट इसका जो अल्फा है वो हो जाएगा n π+y, n π+y, y का मतलब π/6, π/6, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा एक तो इसका। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन करेंगे ये वाला। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू माइनस का टेंजेंट π/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइंटिस्ट हम लिखेंगे टेंजेंट π-π/3 करना पड़ेगा। साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान से देखना, साइंटिस्ट आपको पता है कि पाई का मतलब होता है 180, ठीक है। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देता। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपको पाई प्लस π/3 नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पाई प्लस कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 180 प्लस, और 180 प्लस करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है वरना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पाई -π/3 करना है।
तो ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा अपने पास 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई बाई 3। सेम फॉर्मूला याद लगाएंगे साइंटिस्ट, यही वाला। इफ़ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई होता है देन उस टाइम पे एक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होता है, ठीक है। यही केस इसके अंदर है। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई बाई 3 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस वाई, यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट कंप्लीट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा और इसी के साथ अपना 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।